कि सरकार को लेकर बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आ चुका है और लगातार जैसे जैसे अपडेट सामने आ रहे हैं वो अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब सरकार की तरफ से भी रुख साफ कर दिया गया है कि ट्रिपल टेस्ट के जरिए आयोग का गठन होगा और उसी के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा, ये सीएम की तरफ से साफ कर दिया गया है। नगर निकाय चुनाव पर सरकार का यह बड़ा फैसला, ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित करेगी सरकार। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार, ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। नगर निकाय चुनाव पर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशाल, ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, जैसे कि विधि विशेषज्ञ भी हमारे से जुड़े हुए हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि सरकार की कोशिश रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट जाने से बचे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही आरक्षण की जो व्यवस्था है, जो डेफिनेशन है वो दी थी और उस प्रक्रिया को अगर नहीं पालन वहां पर किया गया है तो सरकार चाहेगी कि पहले आयोग का ही गठन किया जाए। नहीं, देखिए, ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि जो आज कोर्ट में जो तमाम जजमेंट सुनाते वक्त कोर्ट में जो कहा गया है, जो एग्जैक्टली जो शब्द यूज किया गया है, वो जो है सीधे तौर पे कहा सकता है कि वो निर्वाचन आयोग को इस बात को कहा गया है कि आप यथाशीघ्र जो है, अगर चुनाव में लेट हो रहा है तो चुनाव कराएं। तो ऐसे में अब देखिए, एक ही समझना पड़ेगा कि राज्य निर्वाचन आयोग अब चूंकि देखिए नई व्यवस्था जब लागू करेगी सरकार, उसके बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। ऐसे में सरकार जो है वो समय ले सकती है, चूंकि देखिए नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है, तो अब जब तक सरकार अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी तब तक जो है कोर्ट में ये जो चुनाव जो है आयोग जो है वो अपना जो है अधिसूचना नहीं जारी कर सकता। ऐसे में सरकार की एक कोशिश रहेगी कि जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है उसको लागू किया जाए। और देखिए, याचिकाकर्ता भी यही चाहते हैं। याचिकाकर्ता कोई अलग दलील नहीं थी, उनकी भी यही दलीलें थी कि या तो इस आरक्षण प्रणाली खत्म किया जाए, क्योंकि रैपिड सर्वे है, विरोध जो है इस बात का, और अगर इस बीच अगर चुनाव आयोग कुछ करता है, अधिसूचना जारी कर देता है या पिछड़ा आरक्षण को मानते हुए, तब सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का जो है रास्ता, विकल्प जो है वो तैयार कर ली है। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सरकार के पाले में गेंद आई थी और सरकार ने उसको बड़े बहुत कह सकते हैं कि सूझबूझ से उस चीज को हैंडल किया है। सरकार ने बहुत जल्दी ये त्वरित निर्णय लिया है कि क्या कुछ करना है। मतलब साफ हो गया है कि अब जो नकली चुनाव होंगे उसको लेकर जो नया फॉर्मूला होगा उसके तहत ही ये पूरा आरक्षण जो है ये लागू किया जाएगा और उसके बाद ही चुनाव होंगे। याचिकाकर्ता जैसे कि संदीप और ऋषभ जो दोनों याचिकाकर्ता हैं, ये बताएंगे भी, क्योंकि इन लोगों ने भी अपनी याचिकाकर्ता में इस बात की मांग की थी कि जो सर्वे कराया गया, रैपिड सर्वे, ये ट्रिपल टेस्ट नहीं है। इस बात को लेकर इन्होंने कोर्ट में भी कहा था। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है, संदीप से सीधे जवाब ले लेता हूं। संदीप, चूंकि कोर्ट में आप लोग थे, तो कोर्ट में जब बहस आप लोग कर रहे थे, जब 24 तारीख को बहस हो रही थी, उस वक्त भी कोर्ट ने यही कहा था ना कि राजनीतिक जो पिछड़ापन है, जो ओबीसी आरक्षण है और जो सोशल जो बैकवर्ड जो आरक्षण है, इन सबको अलग अलग किया जाए। जी 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 देखिए, कोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा था कि जब सरकारी वकील ने बात कहा कि हमने 2017 में रैपिड सर्वे कराया था और उस रैपिड सर्वे की रिपोर्ट के आधार पे हमने आरक्षण करा के फिर 2017 का निकाय चुनाव कराया था, तो उस समय किसी ने आपत्ति नहीं की। तो जज साहब ने बात साफ शब्दों में कही थी कि अगर आप कोई भी काम अपनी मनमर्जी का कर रहे हैं और कोई उस पर सवाल नहीं उठा रहा है तो क्या आप अपनी मनमर्जी करते रहेंगे। उसके बाद उन्होंने, जज साहब ने बात कही थी कि देखिए, आप रैपिड सर्वे में इतना तो बता सकते हैं कि किस जगह विशेष पे कितना ओबीसी व्यक्ति रह रहा है, मगर राजनीतिक तौर पे कौन सी ओबीसी में कौन सी जाति कितनी पिछड़ी है। मतलब ओबीसी में भी बहुत ढेर सारी जातियां हैं, तो किस जाति को कितना कम राजनीतिक या कह लीजिए पॉलिटिकल जो आरक्षण की आवश्यकता है वो है, ये आप कैसे निर्धारित करेंगे। और अगर आप ये निर्धारित कर पा रहे हैं तो वो डाटा कोर्ट के सामने रखिए और फिर मैं याचिकाकर्ताओं के वकील को बोलता हूं, वो उस पर जो है वो बहस करेंगे। और सरकारी वकील ऐसा कोई डाटा रख नहीं पाएंगे। संदीप, आप लोग जो सरकार का जो फैसला है उसे संतुष्ट हैं? क्योंकि देखिए, आप लोग की संतुष्टि भी एक कोर्ट ने इस बात को कहा था, तो आप लोग संतुष्ट हैं सरकार के इस फैसले पे कि ट्रिपल टेस्ट जो है वो किया जाएगा और उसके अगर जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट, आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट है। देखिए, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारा कहना सिर्फ इतना सा है कि कोई ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।